नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा या जिसमें सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा गया। क्या कहा गया है? नोबेल पुरस्कार कहा गया है। और ये कब प्रारंभ किया गया? 1901 में प्रारंभ किया गया। कब? 1901 में। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि यह जो है ये साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन आपसे पूछ सकता है कि साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन 4 क्षेत्रों में इसका प्रारंभ 1901 में हुआ। कब हुआ? 1901 से हुआ। और आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? 1969 से हुई। कब से हुई? 1969 से हुई। और इसमें जो राशि है वो 7 मिलियन स्वीडिश, ठीक है, स्वीडिश क्रेमर दी जाती है। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार की। किसकी? ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार में हम देखेंगे ये किसमें? फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। आपको याद रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है। ये हॉलीवुड के क्षेत्र में, किसमें? फिल्म के हॉलीवुड के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी। कब हुई थी? 1929 से हुई थी। और प्रथम मूक फिल्म थी, जो कौन थी? मूक फिल्म थी विंग्स। कौन सी फिल्म थी? मूक फिल्म थी विंग्स। एमिल जेनिंग्स को दिया गया। ये ऑस्कर पुरस्कार कब? एमिल जेनिंग्स को दिया गया था। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, और हम बात कर लेते हैं कलिंग पुरस्कार की। किसकी पुरस्कार की? कलिंग पुरस्कार की बात करें तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई। कब हुई? 1952 से हुई। इसमें 1000 पाउंड, कितने? 1000 पाउंड, 1000 पाउंड दिए जाते हैं। कितने? 1000 पाउंड दिए जाते हैं। ठीक है, 1000 पाउंड दिए जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं मान बुकर पुरस्कार की। किसकी? मान बुकर पुरस्कार हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1969 से हुई। कब हुई? 1969 से हुई। इसमें 60,000 पाउंड दिए जाते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो मान बुकर पुरस्कार है ये राष्ट्रमंडल, कौन से? राष्ट्रमंडल, जो कॉमनवेल्थ देश हैं, राष्ट्रमंडल देशों में दिया जाता है। देशों में उपन्यास में दिया जाता है। ठीक है, जो अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे जाते हैं उनकी विख्याति के ऊपर दिया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत साहित्य के क्षेत्र, यानी ये पहले दिया किस में जाता है इसकी बात कर लेता हूं तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई। कब हुई? 1965 में हुई। और इसमें 11 लाख रुपए और एक कांस्य प्रतिमा, किसकी? बाघ देवी की मूर्ति, कांस्य प्रतिमा जो है वो दी जाती है। किसकी? कांस्य देवी, यानी कांस्य बाघ देवी की मूर्ति दी जाती है। तो आपको याद रखना है 1965 में इसकी शुरुआत हुई। और अगर याद पूछा जाए कि प्रथम किसे दिया गया तो प्रथम हम याद रखेंगे जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप, बांसुरी में। ठीक है, मलयालम भाषा थी, मलयालम पूछ लेता है, बांसुरी आप याद रखना। ठीक है, मलयालम भाषा किसमें? मलयालम भाषा में बांसुरी।
ठीक है, मलयालम बांसुरी पर दिया गया। जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा बांसुरी पर दिया गया। अब व्यास सम्मान की बात करें, किसकी बात करें, व्यास सम्मान की बात करें, तो व्यास सम्मान जो है ये व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये इसकी शुरुआत, इन दोनों की शुरुआत 1951 में हुई थी। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। और अगर आपको बता दूं, ये दोनों के बिरला बिरला किसे, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। किसके, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, कि किसके, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो व्यास सम्मान है, कौन सा, व्यास सम्मान है और सरस्वती सम्मान है, कौन सा सम्मान है, व्यास सम्मान है और सरस्वती सम्मान है। ठीक है, तो हम सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम किसको दिया गया और व्यास सम्मान सर्वप्रथम किसको दिया गया। तो सरस्वती सम्मान जो है ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसे, डॉक्टर हरिवंश रॉय बच्चन को दिया गया था। ठीक है, अगर मैं व्यास सम्मान की बात करूं तो व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान रामविलास शर्मा, कौन थे, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा कौन थे, रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसे दिया गया, रामविलास शर्मा को सर्वप्रथम दिया गया था। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहिए और बराबर रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपनी रेगुलरिटी को ना तोड़िए, अपनी रेगुलरिटी को ना तोड़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसलिए परेशानियां तो आएंगी ही, परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन उन परेशानियों से अपने को लड़ना होगा। तो इसलिए बराबर रेगुलरिटी के साथ बने रहिए। ठीक है, तो कहते हैं ना कि सता ले ये जिंदगी, सता ले ये जिंदगी जितना सताना है, सता ले ये जिंदगी जितना सताना है, हमने कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है, हमें कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है। तो बहुत अच्छे से एक बार आए हैं, अपने जीवन को सुधारिए, सुधार करके अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, ठीक है, उजागर कीजिए, जिससे आपको ख्याति मिले और अपने माता पिता का सर हमेशा के लिए ऊंचा रहे। ठीक है, तो मैं ऐसी ही क्लासें लेकर आता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। व्यास जीएस क्लासेस में मैं अखिलेश सिंह आपका इसी प्रकार कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लाता रहूंगा आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।